जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। आपको पता होगा किन किन लोगों को ITR भरनी जरूरी है और किन लोगों को नहीं है। अगर आपको नहीं पता था तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। क्या आपके ऊपर भी ITR एप्लीकेबल होती है, ये आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमाई करते हैं और ITR नहीं भरते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमाई नहीं करते हैं फिर भी ITR भरते हैं। तो आखिरकार ITR भरनी किसे जरूरी है, किसे जरूरी नहीं है? हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है जिसमें हमने ये बताया है कि इन लोगों को तो ITR भरनी मैंडेटरी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को ITR भरनी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको ITR नहीं भरनी है। किसी भी तरह की फीस आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, टैक्स प्रोफेशनल की नहीं लगेगी अगर आप अपनी खुद भी रिटर्न भरते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपके ऊपर ITR एप्लीकेबल नहीं होती है फिर भी आप ITR को भर देते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक से लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, विदेश के अंदर जाना है इमिग्रेशन के लिए, आपने कोई वीज़ा लेना है किसी कंट्री का, आपने कोई हाई वैल्यू का अपने इंश्योरेंस करवाना है और वहाँ पे आपका कोई TDS कट गया था उसको रिफंड लेना है, तो ITR भर के इन सभी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा हर एक व्यक्ति को ट्रैक कर पाना सुनिश्चित नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिफाइन कर दी है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब एक लिमिट डिफाइन की है। अगर आप इस लिमिट से नीचे कमाई कर रहे हैं तो आपको ना तो हमें कुछ बताना है, ना ही आपको टैक्स देना है। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, इनकम होती है 5 तरह की। सैलरी की इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी मकान दुकान के किराए की, कैपिटल गेन शेयर मार्केट या कोई प्रॉपर्टी बेची, बिजनेस की इनकम होती है और अदर सोर्स की इनकम होती है। अगर आपकी कोई भी नॉर्मल इनकम आ रही है, नॉर्मल का मतलब कोई भी, अगर आपने ड्रीम 11 क्रिप्टो से या इस तरह की कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट इस तरह की कमाई नहीं करी है, तो आपकी अगर इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी है। किसी ने आपको कुछ नहीं बोलना है। दोस्तों, ये 2.5 लाख रुपए है बिना किसी छूट के, डिडक्शन और एग्जम्पशंस के। मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए आपने इनकम कमाई, लेकिन ATC 1.5 लाख वगैरह की छूट लेकर आपकी इनकम 2.5 लाख आती है, तब आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। एक और चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे टैक्स रिजाइम या टैक्स स्लैब होता है, ओल्ड और न्यू, इनकी भी लिमिट अलग अलग होती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में अपने आप को रखना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपए है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में अपने आप को रखना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए तक अगर आपकी कोई भी नॉर्मल इनकम होती है तो आपको यहाँ पे ITR नहीं भरनी है। इसके बाद में मैं बता दूं दोस्तों, टैक्स कब देना है आपको। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है और ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो 2.5 लाख से 5 लाख पर जो नॉर्मल इनकम का टैक्स बनता है वो 12,500 बनता है, वो आपका माफ हो जाएगा। मतलब ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख तक तो ITR नहीं भरनी है, 5 लाख तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। वहीं पर मैं बात कर लेता हूं न्यू टैक्स रिजाइम की। 3 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपको ITR नहीं भरनी है। अगर 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो 5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो क्या आपको ITR भरनी है, क्या आपको टैक्स देना है न्यू टैक्स रिजाइम में, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसके अलावा दोस्तों, आपको एक स्पेशल इनकम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए आपने ड्रीम 11 से जीत लिए तो वहां पर आपको 30% टैक्स देना होता था और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका TDS भी कट जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ITR भरनी मैंडेटरी है दोस्तों, क्योंकि उसके अलावा आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है और हो सकता है आपको कोई ब्याज वगैरह भी देना पड़ जाए। इसके अलावा मैं एक और केस आपसे डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन की परिभाषा इनकम टैक्स में 3 तरह से दी गई है। 60 साल से ज्यादा वाला व्यक्ति तो सीनियर सिटीजन हो जाता है, 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम वाला तो है सीनियर सिटीजन, और 80 साल से ज्यादा वाला है सुपर सीनियर सिटीजन। लेकिन एक और कैटेगरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिफाइन की थी 75 साल वाली। अगर आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा है, आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, प्लस में आपका एक ही बैंक अकाउंट है, प्लस में उसी के अंदर ही आपकी पेंशन या इंटरेस्ट का इनकम आ रही है। सिर्फ 2 ही तरह की इनकम होनी चाहिए, 75 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, एक बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। तो सेक्शन 194P 194P बोलता है आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी है। आप बैंक में जाकर के फॉर्म जमा करवा दें, उनको बोल दें कि मेरी इनकम कोई और नहीं है, मुझे जितना भी टैक्स बनता था मेरा TDS 194P में काट लो और मुझे ITR नहीं भरनी है। तो इस तरह से दोस्तों, या तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो, या अगर आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है तो आपको ITR नहीं भरनी है। अदरवाइज आपकी इनकम इससे क्रॉस कर जाती है, कोई स्पेशल इनकम आती है तो आप अपनी ITR जरूर भरें। अगर आपकी ITR आपकी इनकम इनसे कम है तो भी आप भरते हैं तो काफी सारे बेनिफिट हमने डिस्कस किए थे। 25 से ज्यादा बेनिफिट होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप जरूर देख लें। तो इस तरह से इन लोगों को ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भरते हैं तो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।